जय मसीह पास्टर जी, जी मैं जय कुलदीप बोल रहा मसीह। हूँ मलेशिया से। जी कुलदीप जी, बोलिए बोलिए, कैसे हैं आप? हाँ, बढ़िया पास्टर जी, बहुत जी बहुत बढ़िया बोलिए लगा आपसे बोलिए मिलकर कुलदीप दोबारा। साहब, बोलिए बोलिए सर। हाँ जी पास्टर जी, मेरा सवाल है ये है कि जी ये मेरा सवाल भी आप कह सकते हो, और जो अभी नए मसीह में हैं, जो 3 महीने के हैं, 2 महीने के हैं, उनका सवाल भी आप कह सकते हैं। जी पास्टर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अभी मैं 3 महीने का मसीह, 4 महीने का प्रभु में आया हूँ। जी जैसे मैंने बहुत सारे पास्टरों को सुना, देखा, तो वो ज्यादातर ऐसा सिखाते हैं कि पहले पहले आप जब बाइबल पढ़ते हो, उससे पहले आपको आराधना उससे पहले करनी चाहिए, बाइबल बाद में पढ़नी चाहिए, उसके बाद आपको दुआ करनी चाहिए। ऐसा कोई सब समझाते हैं वो कि जी आप पहले बाइबल नहीं पढ़ सकते, पहले आपको प्रेयर करनी होगी। जब आप प्रेयर करोगे उसके बाद आप बाइबल पढ़ोगे, उसके बाद आप प्रार्थना में जाओगे। तो पास्टर जी, कुछ ऐसा है जब बाइबल कुछ ऐसा सिखाती है हमें हमें इसके बारे में कुछ ओके, बताइए। गुड 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 क्वेश्चन कुलदीप जी, लाइन पे बने रहें, आपका जवाब दे देता हूं। जितने भी 1500 के आसपास अभी लोग हैं लाइव फेसबुक और यूट्यूब पे, आपको भी बताता चलूं कि कुलदीप जी का मलेशिया से ये प्रश्न है कि बाइबल पढ़ने से पहले इनके पास्टर ने कहा है कि आपको पहले प्रार्थना करना है, उसके बाद आपको बाइबल पढ़ना है। तो इनका प्रश्न है क्या ऐसा कोई रूल है? तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हम सब किसके लीडिंग में है? पवित्र आत्मा के। हमको कौन चलाता है? पवित्र आत्मा चलाता है। तो अगर किसी चर्च ने या पास्टर ने या मुझ जैसे प्रीचरों ने अगर ऐसी कोई लाइन खींच दी कि पहला ये उसके बाद वो, तो इसको कहते हैं रिलीजन, इसको कहते हैं रिलीजियस स्पिरिट। तो यहां पे गड़बड़ हो जाएगा। आप किसी प्रकार का नियम परमेश्वर के लोगों पे, जिसको कहते हैं यीशु की कलीसिया, दुल्हन या वाचा के लोग, कवनेंट के लोग, किसी प्रकार का कोई नियम नहीं थोपना है। मैंने कल कहा था वर्शिप नहीं हुई, कल विवेक नहीं था, मैंने बिना वर्शिप की प्रार्थना करी और वचन स्टार्ट करा। क्या दिक्कत है? कुछ लोग कहते हैं कि जब तक वर्शिप नहीं करोगे प्रभु की उपस्थिति नहीं आएगी। क्या मूर्खता का स्टेटमेंट है, क्या मूर्खता का स्टेटमेंट है। परमेश्वर की उपस्थिति आती नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति जो यीशु को अपना लेता है वो उसकी उपस्थिति को लेके चलता है। अब क्या बात कर देते हो कभी कभी। तो परमेश्वर आपके अंदर है, आपका शरीर उसका मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय में, वो कहता है कि मैं उसमें उनमें चला फिरा करूंगा। तो आप उपस्थिति कौन सी बात कर रहे हो? आप तो खुद लेके चल रहे हो। अभी जब मैं बात कर रहा हूं, आप और हम बात कर रहे हैं, तो परमेश्वर अभी यहां पर मौजूद है। ये है ना परमेश्वर की उपस्थिति। तो किसी प्रकार का रूल, किसी प्रकार की लाइन नहीं खींचना है। जब तक तुम प्रार्थना नहीं करोगे बाइबल नहीं पढ़ सकते, जब तक बाइबल नहीं पढ़ोगे प्रार्थना नहीं कर सकते। आप पवित्र आत्मा के लीडिंग में, कुलदीप जी और जितने दर्शक सुन रहे हैं, जैसे आपको लीड होता है वैसे करो। और दूसरी चीज, कुलदीप जी मेरे साथ लाइन में बने रहे, दूसरी चीज, जी जी हाँ दूसरी चीज, कौन से टाइम पे प्रार्थना करें इसकी भी कोई लाइन नहीं खींचना। आपको सुबह अच्छा लगता है सुबह करो, आपको रात को अच्छा लगता है रात को करो, चलते चलते अच्छा लगता है चलते चलते करो, नौकरी पे जा रहे हो, जैसे आपको ठीक लगता है। बस शर्त यह है कनेक्टेड रहो। जैसे पौलुस कहता है ना, पहला थिस्सलुनीके 5:17, कनेक्टेड रहो, बी कनेक्टेड, निरंतर प्रार्थना में। इसको कहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ में कनेक्ट हैं। आपका जो सिम कार्ड होता है ना, आपका जो हेडफोन माफ करें, आपका जो फोन है, हैंडसेट जिसको कहते हैं, आपका जो फोन है इंस्ट्रूमेंट, उसमें सिम कार्ड डाल दो। और एक बार जब कंपनी से वो कनेक्ट हो जाता है, आपका फोन को आप कहीं पे भी लेके जाओ, जब जहां तक नेटवर्क है, आपका जो हैंडसेट है ना वो काम करता रहेगा। यस और नो? वैसे ही ये हैंडसेट, आप और मैं, हमारी कनेक्टिविटी कहां से? ऊपर से। परमेश्वर हमारा टावर है और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूं, कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी उठो बैठो, आपका परमेश्वर आपके साथ में है। ओके कुलदीप जी? जी